दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 88 और 89 और 90। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 88 कहता है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउसेस। Every minister and the Attorney General of India shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses, and any committees of any committee of parliament of which he may be named a member, but shall not be virtue of this article be entitled to vote. ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के अधिकारी। आर्टिकल 89, द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नंबर 1, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया shall be ex officio chairman of the council of states. Number 2, the council of states shall as soon as may be chose a member of the council to be deputy chairman thereof, and so often as the office of deputy chairman and comes vacant, the council shall choose another member to the deputy chairman thereof. Article 90, vacation and resignation of and removal from the office of deputy chairman. A member holding office as deputy chairman of the council of states A shall vacate his office if he ceases to be a member of the council. A shall vacate his office. A shall vacate his office if he ceases to be a member of the council. B may at any time be writing under his hand addressed to be. B may at any time by writing under his hand addressed to the chairman resign his office. And C may be removed from his office by a resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council, provided that no resolution for the purpose of clause C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. अब हिंदी में पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा क्या कहा गया है। सॉरी। अनुच्छेद 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। मंत्रियों और महान्यायवादी के ये अधिकार हैं। 89
राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, संसद के अधिकारी। संसद के अधिकारी कौन है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति को संसद के अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। नंबर 2, राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। आर्टिकल 90 यानी अनुच्छेद 90, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, पदत्याग और पद से हटाया जाना। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य। नंबर का, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। खा, किसी भी समय सभापति को संबोधित करने अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। गा, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु खंड गा के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट Number 1, substituted by the Constitution. First Amendment Act 1951 as 7 for every session. Second, the words and for the precedence of such a discussion over other business of the House omitted by the Constitution. First Amendment Act 1955. नंबर 1, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 7 द्वारा प्रत्येक सत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 7 द्वारा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता चला इसके बारे में, आर्टिकल 88, 89 और 90। कल मैं पढ़ूंगी 93 आर्टिकल, द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, एंड 94 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, एंड 95 power of the deputy speaker or other person to perform the duties of the office of or to act as speaker। मैं 3 अनुच्छेदों को कल पढ़ूंगी, संविधान के अनुच्छेद 93, 94 और 95। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, मेरे वीडियोज़ को देखना ना भूलें। मेरे वीडियोज़ को सुने कानों में लीड लगा के, ठीक है, लीड लगा के आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी इसमें आवाज़ कम आती है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई सिस्टम नहीं है लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर या और कुछ जो माइक वगैरह होता वो भी नहीं है। मैं सिंपल से अपने 4,000 रुपये के मोबाइल से ही इसको अभी मैं बनाती हूँ, ताकि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं ज़्यादा उसको एडिट करने में ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि सिंपल तरीके से अपनी बात को कहना है, अपने देशवासियों तक पहुँचाना है कि संविधान क्या कहता है, संविधान के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। हमारे संविधान की जो स्पिरिट है वो घर घर पहुँचे, संविधान की आत्मा कहाँ है? संविधान की आत्मा कहाँ है? इंसानों के दिलों में। संविधान को पढ़ने के लिए उनका पहले तो दिमाग मजबूत होना चाहिए,
उनकी जो रुचि है वो बढ़े, तभी हम संविधान को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, उनको भी देखें साथ साथ में, और अपने संविधान को जीवित रखें। संविधान हमारा जब भी जीवित रहेगा जब हम उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उस संविधान के बारे में बताएंगे जनता को कि उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, कहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या है, तुम्हारे अधिकार कितने हैं, ह्यूमन राइट्स क्या है, लोकतंत्र क्या है ना। लैंगिक भेदभाव जो समाज में होता है वो संविधान पढ़ के ही दूर होगा। अभी तक लड़के लड़कियों को भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, उनको लड़कियों को रोटी बाद में दी जाती है, लड़कों को पहले दे दी जाती है। अभी बहुत ऐसे इलाके हैं जो बैकवर्ड एरिया हैं जहाँ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आज देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, हम देखते हैं कि यूक्रेन में आज क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चों, महिलाओं, सबका जिनोसाइड किया जा रहा है रशिया के द्वारा। तो ये सब ठीक नहीं है। एक तरफ तो पूरा विश्व आज लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो मानने वाले देश हैं, नेशंस हैं विश्व में, वो इंटरनेशनल वुमेंस डे मना रहे हैं। एक तरफ युद्ध हो रहा है जहाँ इंसान भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। जबकि रूस तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी है। जब भी कहीं कोई इंटरनेशनल घटना होती तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विश्व के 5 देशों के पास ही वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के। वही 5 सदस्य परमानेंट रहते हैं, लाइक अमेरिका यानी यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम करना वर्ल्ड में इन्हीं 5 राष्ट्रों का ही दायित्व है पूरे विश्व में। फिर भी कहीं न कहीं युद्ध होते रहते हैं, पता नहीं क्या साम्राज्य विस्तार, जो इम्पीरियलिज्म जो है उसको स्थापित करने के लिए अभी भी शक्तियाँ आपस में लड़ती हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं देशों में गृह युद्ध छिड़े रहते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सभी देशों को आज़ाद करना चाहिए, सभी देशों को लिबरल डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इस आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। पूरा वर्ल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जी रहा है। उसके बाद भी ऐसी चीज़ें जो जिनोसाइड होता है बड़े पैमाने पर पूरे वर्ल्ड में, ये सब बंद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों नमस्कार।